हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं राहुल सिंह अपने 50 डेज मैराथन के साथ अपने फोर्थ लेक्चर राइट, थर्ड चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और फोर्थ लेक्चर पे जाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आप वो फ्रैक्शन और एलिमेंट्री अलजेब्रा छोड़ दिए, बट हम छोड़े नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं उसको बाद में करवा दूंगा, मतलब लास्ट के दिनों में उसको करवा दूंगा। एक ही दिन में दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे, तो उसको लेकर आप टेंशन ना ले। कोशिश हमेशा पहले ये रखिए कि जो इंपॉर्टेंट, मैं 50 डेज मैराथन में पहले अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिर को कवर करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट, जो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको एक बार स्किप करूंगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हमारे पास बहुत है। मैं तो करवाऊंगा, अभी करवाऊं या थोड़ी देर बाद करवाऊं, लेकिन करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एवरेज। और आज हम लोग कुछ एवरेज के बारे में सीखेंगे, एवरेज के शॉर्टकट्स को समझेंगे, एवरेज करते कैसे हैं वो देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए, तो एवरेज जिसको आप हिंदी में औसत बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। अभी अब अगर आप इसको प्रोसीड करें तो हम ये कह सकते हैं कि सम जो होता है वो एवरेज इनटू नंबर होता है, ये भी हम कह सकते हैं। नाउ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एवरेज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर मेरे पास कोई सीरीज ऑफ नंबर है, अब ये सीरीज ऑफ नंबर या तो एपी सीरीज होगा या तो नॉन एपी सीरीज होगा। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एपी सीरीज होगा या नॉन एपी सीरीज होगा। एपी सीरीज वो होता है जिसके कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो डिफरेंस होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, द डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम, गैपिंग ऑफ 2, गैपिंग ऑफ 2, गैपिंग ऑफ 2। तो कोई भी सीरीज जिसके 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम हो, उसको हम एपी सीरीज बोलते हैं। और नॉन एपी सीरीज कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 5, 11, 13, ऐसा कुछ मैं दे दिया। तो क्या दिख रहा है? यहां पे तो 1 का गैप है, यहां 1 का गैप है, लेकिन यहां 2 का गैप है, यहां 6 का गैप है, यहां 2 का गैप है। यानी सीरीज जो है वो एपी सीरीज नहीं, क्योंकि जो गैपिंग है, the distance between the 2 consecutive number is not same. Now, एवरेज के लिए बेटा एक बात हमेशा दिमाग में सेट कर लो कि चाहे एपी सीरीज हो चाहे नॉन एपी सीरीज हो, एवरेज हमेशा कहीं ना कहीं बीच में आएगा। और वी कैन से इट द एवरेज विल बी बिटवीन 2 and 10, ना तो 2 से छोटा होगा ना 10 से बड़ा होगा। यहां पर भी अगर हम चेक करें तो एवरेज विल बी 1 and 13, बिटवीन 1 and 13। मतलब एवरेज कैन नॉट गो बियॉन्ड 1 and 13, मतलब बिलो 1 और बियॉन्ड 13 नहीं जा सकता। यह बात समझ में आ रहा है? 1 से छोटा 13 से बड़ा नहीं हो सकता। अभी अगर मेरे पास एपी सीरीज है तो हम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। हम अभी बोले कि एवरेज कहीं ना कहीं बीच में होता है, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट बीच में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट एपी सीरीज में क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, इसीलिए वो एग्जैक्टली बीच में आता है। तो अगर 2 और 10 के एग्जैक्ट बीच में जाना है तो हम ये कहेंगे कि 6 मेरा एवरेज होगा, जिसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? फर्स्ट नंबर 2 लास्ट नंबर 10 डिवाइडेड बाई 2, 12 बाई 2, दैट इज 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर एपी सीरीज है तो आपका एवरेज, ये बात तो सही है कि बीच में होगा,
क्योंकि एपी सीरीज है तो एग्जैक्ट बीच में होगा, और एग्जैक्ट बीच में जाना है तो पहले नंबर और आखिरी नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज आ जाएगा। और अगर नॉन एपी सीरीज है तो हमें मजबूरन ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि यहां एग्जैक्टली बीच में आप नहीं पहुंच सकते, आप कहीं बीच में ही रहोगे लेकिन एग्जैक्ट बीच में नहीं रहोगे, बट एपी सीरीज में आप बीच में रहोगे, क्योंकि एवरेज हमेशा सीरीज जो भी हो उसके कहीं ना कहीं बीच में होता है, एग्जैक्ट जरूरी नहीं, एग्जैक्ट सिर्फ और सिर्फ एपी सीरीज के लिए होता है। तो पहला बात तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए एवरेज निकालने के लिए, जो कहीं ना कहीं आपको अगर इस्तेमाल करना पड़े तो मजा आ जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अगर n इवन नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला होगा n+1। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का अगर एवरेज निकालना है तो आंसर होगा n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है तो एवरेज होगा n+1/2। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सुनो, n इवन नंबर्स कहने का मतलब हुआ मेरा इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से। अगर आपको बोले कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, पहला 10 इवन नंबर का एवरेज निकालना है, तो एक तो तरीका यह है कि हम उसको सीरीज वाइज लिखे, सम करें, डिवाइड करेंगे ना, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका। आज आपने एक शॉर्टकट तरीका सीखा, फर्स्ट नंबर दैट इज 2 और 10 इवन नंबर मतलब 10th इवन नंबर विल बी 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 11। और अभी मैंने आपको एक सुपर शॉर्टकट सिखाया कि अगर 10 इवन नंबर है तो n+1, 10 इवन नंबर है तो 10+1 दैट इज 10+1 11। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 500 इवन नंबर्स, तो आपको आंसर क्या होगा? 500+1। आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, तो आंसर क्या होगा? 100 ऑड नंबर्स, आंसर विल बी 100। 200 ऑड नंबर्स, आंसर विल बी 200। 10 ऑड नंबर्स, आंसर विल बी 10। सो होप इट इज क्लियर, आपको बात समझ में आ रहा होगा। सेम वे नेचुरल नंबर्स के साथ लगाएंगे। अगर 50 नेचुरल नंबर्स बोलता है तो 50+1 डिवाइड बाई 2। क्लियर? ओके, सो दिस इज क्लियर टू ऑल। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ शॉर्टकट्स है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कि चेंज इन एवरेज की। देखो मेरे भाइयों और बहनों, जब भी कोई आपके पर्टिकुलर, मान लो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसका कुछ एवरेज होगा। अगर कोई बंदा आपके ग्रुप में ऐड हो जाए तो आपका एवरेज चेंज होगा। अब ये चेंज या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। सेम वे अगर आपके ग्रुप में पर्टिकुलर कोई एवरेज है और उसमें से एक बंदा निकल जाए, एक या कोई भी निकले, तो अगेन आपका एवरेज जो है वो चेंज होगा, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा। अग्री एवरीवन? किसी के जाने से और किसी के आने से एवरेज में चेंज होगा। चेंज जो होगा वो या तो बढ़ सकता है या तो वो घट सकता है। ठीक, अभी समझना। मान लो, मेरी बात को समझो, अगर एक ग्रुप का एवरेज है 10, मान लो एज की बात करो, जो भी चीज की बात करो, 10 एवरेज है। अगर आने वाला 10 से बड़ा है, मोर देन 10 है, तो वो एवरेज को इंक्रीज कर देगा, और आने वाला अगर लेस देन 10 है तो वो एवरेज को डिक्रीज कर जाएगा। यस और नो एवरीवन? चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो
आप लोग 3 दोस्त हो, ए, बी और सी, और आप तीनों मिलाकर एक, आपका एज है 20, आपके दोस्त का है 21 और आपके एक और दोस्त का है 19। तो हम ये मान ले कि एवरेज एज जो होगा वो एक बार के लिए 20 है। इजी रख रहे हैं। अभी अगर आपका कोई एक ग्रुप में बच्चा जुड़ गया और वो 20 से बड़ा है, मतलब एवरेज से बड़ा है, मान लेते हैं कि 21 है, तो चेक कर लो एवरेज आपका इंक्रीज होगा। एवरेज आपका इंक्रीज होगा। कैसे होगा एक बार दिखा देता हूं। पहले आपका नया एवरेज क्या होगा? 20 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 20 डिवाइड बाई 4। पहले ये 3 लोग थे, अभी चौथा आ गया। अच्छा 21 आया ना, तो 21 ऐड होगा। 20, 40, 60, 80, 81, 81 बाई 4, तो कितना आया? 20.25। जो भी हुआ आपका एवरेज इंक्रीज हुआ क्योंकि आने वाला एवरेज से ज्यादा था। सेम वे अगर आने वाला एवरेज से कम वेट का है, कम वैल्यू का है, तो एवरेज को डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? तो मैं ये कह सकता हूं इन केस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर, जब नंबर्स बढ़ेंगे, एवरेज एंड वैल्यू ऑफ न्यू नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मैं इस बात को कह सकता हूं? अगर वैल्यू ज्यादा है तो एवरेज भी ज्यादा होगा, और अगर वैल्यू कम है तो एवरेज भी कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम ज्यादा हो तो हम भी ज्यादा हो जाएंगे, तुम कम हो तो हम भी कम हो जाएंगे। मतलब न्यू वैल्यू अगर ओल्ड एवरेज से इंक्रीज है, सो न्यू एवरेज विल इंक्रीज। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और सेम चीज आप किसी के साथ भी कर सकते हो, किसी के जाने के केस में। अच्छा, आने के केस में अगर डायरेक्टली है तो जाने के केस में इनवर्सली होगा। अगर जाने वाला ज्यादा वैल्यू का निकल जाए, एवरेज से ज्यादा वैल्यू का निकल जाए, तो आपका एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर जाने वाला मान लो मैं यहीं की बात करूं तो एवरेज कितना था मेरा इसमें? 20 था। अगर आपके ग्रुप से 21 एलिमिनेट हो तो अब आपके पास क्या बचा? 20 प्लस 19 डिवाइड बाई 2, दैट इज 19.5। एवरेज डिक्रीज हुआ ना? कब? जब जाने वाला एवरेज से ज्यादा था। सेम वे अगर मैं दूसरे सिचुएशन पे बात करूं कि मान लो कम वैल्यू वाला निकला, तो 20 प्लस 21 डिवाइड बाई 2, 20.5। क्या दिखा? कम वैल्यू निकला, एवरेज इंक्रीज हो गया। यानी जाने वाला कम है तो एवरेज बढ़ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जाने वाला ज्यादा है, एवरेज क्या हुआ? घट गया। होप इट इज क्लियर। अच्छा, अगर सेम वैल्यू निकलेगा तो सेम वैल्यू अगर तुम्हारे एवरेज से निकले या आए, आपके एवरेज को चेंज नहीं करेगा। इस पे बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। सेम वैल्यू अगर आपके एवरेज से जाए या आए तो आपके एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। इस बात को आपको मैंने कंसेप्ट वाइज भी बताया विथ एग्जाम्पल, और मैंने आपको समझा भी दिया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एनीवेज, आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15 if 3 new observation 16.5, 18 and 14.5 be added, then find the new average. तो पहले मैं तुमको ट्रेडिशनल तरीका दिखाऊंगा।
ट्रेडिशनल तरीका क्या कहता है, 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है 15, यानी टोटल हो गया 75। इसमें ऐड करेंगे न्यू नंबर्स, दैट इज 16.5 प्लस 18 प्लस 14.5, तो 16 और 4 हो गया 30 और 1 31, 31 और 18 कितना हो गया 49। टोटल कितना हो गया 9 5 14, 7 4 11 और 1 12। पहले 5 ऑब्जर्वेशन थे, यहां पे 3 और ऐड हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 8, तो 15.5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, अब एक बात समझो, मैं तुमको बताता हूं। एवरेज क्या था 15, आने वाला कितना ज्यादा है, ज्यादा, यहां पे कम लिखो। पहले वाले केस में 1.5 ज्यादा है, दूसरे वाले केस में 3 ज्यादा है, और लास्ट वाले केस में 0.5 कम है। नेट वैल्यू चेक करें तो 4 ज्यादा है ना? नेट वैल्यू चेक करें तो 4 मोर है। बेटा अगर ज्यादा वैल्यू से आया है तो एवरेज इंक्रीज होगा। मैं ये ट्रेडिशनल तरीका बिना किए, बिना पेन पेपर के सॉल्व करवा सकता हूं। आप क्या देखे, तुम एवरेज से कितना ज्यादा 1.5, तुम कितना ज्यादा 3, तुम कितना कम 0.5, नेट ज्यादा कितना 4। ये जो 4 होगा ये सब पे अफेक्ट होगा। हाँ सर, तो 4 जो होगा वो 8 लोगों पे अफेक्ट होगा, यानी 0.5 से आपका एवरेज जो है वो इंक्रीज करेगा। आपका ओरिजिनल एवरेज था 15, तो अब आपका नया एवरेज क्या हो जाएगा 15.15। देखो मेरे भाई, बिना ट्रेडिशनल तरीके, बिना पेन पेपर के हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 90, 3 न्यू ऑब्जर्वेशन, $92, 108, and 83 is added. Find the new average. कोशिश करो, यही तुमको समझ में आ जाएगा। बिना पेन पेपर के सॉल्व हो सकता है ये। इतना देखो, यहां तो छोटे नंबर से बड़ा आसानी से आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, अब तो बड़े नंबर आ गए। करो मेहनत, देखिए तो समझ में आ गया होगा कि नहीं सर वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, बचपन में पढ़े गए थे, अभी हम नया पढ़ेंगे। देखिए मैं तो वर्बल करूंगा। एवरेज से कितना ज्यादा हो +2, एवरेज से कितना ज्यादा हो +18, एवरेज से कितना कम हो -7। नेट चेंज कितना हुआ 8 और 2 और 18 20, 20 - 7 13 का चेंज हुआ। ये जो 13 का चेंज हुआ, पहले से 10 लोग थे, नए 3 लोग हो गए, यानी 13 लोगों पे अफेक्ट हुआ। अच्छा, ये 13 जो आ रहा है वो मेरा +13 है ना मेरे भाई, तो +13 है, मतलब एवरेज आपका इंक्रीज होगा। अगर वो वैल्यू -13 होता तो एवरेज आपका डिक्रीज हो जाता। तो कितने से चेंज होगा 1 से, तो न्यू ओल्ड एवरेज था 90, नया एवरेज +1, आंसर आ गया 91। पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है क्या? मेरे पास कंसेप्ट है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ runs for 14th innings. He scores 72 runs in the 15th inning, thus his average increases by 2. Find the average after 15 innings. तो जब भी इस तरह का सिचुएशन हो कि आपको पता चल जाए कि नया वाला कितना ज्यादा बनाया है,
ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एक कंसेप्ट लगाते हैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू n इंटू चेंज इन एवरेज प्लस फाइनल एवरेज। मैं पहले कंसेप्ट पे आता हूं या छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो। 14 इनिंग में कुछ रन बनाया, मेरे को नहीं पता कितना बनाया, तो मैं कहूंगा कि 14 इनिंग में 14x बनाया, पक्का। उसके बाद वो 72 रन्स और बनाया, 72 रन्स और बनाया। अभी ये 14 इनिंग में बनाया, ये 15वां इनिंग में बनाया, तो 15 इनिंग में एवरेज क्या हो जाएगा, बोला एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, यानी पहले x था तो अभी x प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, सॉल्व करेंगे। 14x प्लस 72 इज इक्वल टू 15x प्लस 30, x इज इक्वल टू 42। तो क्या पूछा है, x का वैल्यू निकल गया, फाइंड द एवरेज आफ्टर 15th इनिंग्स। 15th इनिंग्स तो ये है, यानी आंसर विल बी 44। ये था मेरा ट्रेडिशनल तरीका। कोई दिक्कत? अभी अगर हम इसी कंसेप्ट पे चले, इस कंसेप्ट में चले कि न्यू एवरेज आपका बढ़ा है, तो ये जो 2 बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ये जो 2 रन्स बढ़ा है वो कितने इनिंग्स में बढ़ा है, ये जो 2-2 करके बढ़ाया गया ये 15 इनिंग्स में बढ़ा है, यानी 30 रन से आपका एवरेज बढ़ा होगा, पक्का। 30 रन से आपका एवरेज बढ़ा होगा, बोलो कोई दिक्कत? 15 इनिंग में 2-2 रन करके, यानी 30 रन से आपका एवरेज बढ़ा होगा। पुराने वाले से 30 ज्यादा है, तभी आपका एवरेज 2-2 करके बढ़ गया। यही तो लॉजिक है, पुराने वाले से आपका 2 ज्यादा है, तभी तो आपका 2 रन करके आपका एवरेज क्यों बढ़ा, क्योंकि 15 रन, देखो ना लॉजिक समझो ना। हम क्या करते थे, चेंज जो निकालते थे वो चेंज इन एवरेज जो निकालते थे वो हम क्या करते थे, चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय नंबर करते थे, फाइनल नंबर करते थे। तो एवरेज में कितने का चेंज हुआ है, 2, और फाइनल नंबर कितना है, 15। तो चेंज इन टोटल कितना है, 30 रन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी आपका 30 रन से टोटल में बदलाव हुआ है। आर यू श्योर? आर यू श्योर? इसका मतलब आपका 30 रन से टोटल में चेंज हुआ है। अभी आपका टोटल कितना है, 72, तो 30 रन कम होता तो आपका टोटल कितना होता, 42 होता। ध्यान से समझो, ये आपने फाइनली बनाया, ये आपका चेंज है, और तब ये आपका ओल्ड हो गया। तो 42 रन 14 इनिंग का है, तो 15th इनिंग का क्या होगा, 42 प्लस 2 44। कंसेप्ट है मेरे भाई, पावर को पकड़ो, कंसेप्ट को पकड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ x1, x2 and x3 is 14. Twice the sum of x2 and x3 is 30. What is the value of x1? तो क्या मैं ये कह सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3
is equals to average into number that is 42, or 2 times of x2 plus x3 is equals to 30, so x2 plus x3 is equals to 15. yes or no? तो अगर x2 plus x3 15 है और तीनों का टोटल 42 है तो x1 क्या होगा? 42 माइनस 15, 15 25 2 27, 27। अब मैं तुमको इस पे भी एक तरीका सिखाता हूं। अगर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि x1, x2 और x3 का एवरेज 14 है तो मैं ये मानूं कि सब 14 14 पे, मैं ये मान रहा हूं। फिर ये बोलता है कि ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3 इज 30, यानी मैं ये मान लूं कि x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 15। ये तो मैंने आपको यहां प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 14 और 14 यहां 28 होना चाहिए था, बट यहां 15 है ना? यस और नो? आपका होना चाहिए था 28, आप हो 15, यानी आप कितना कम हो? 13 कम हो। अगर आप यहां 13 कम हो तो यहां से 13 ऐड कर दो, आंसर आ गया 27। भाई ऐसा ऐसा जादू दिखाऊंगा ना, समझना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो अब इसमें आप सब सोच रहे होगे कि सर ये प्लस और एक जगह माइनस, मैं समझा नहीं, समझाता हूं। मान लो तुम लोग 3 दोस्त हो, ए बी और सी, और आप तीनों का जो माना गया कि तीनों आदमी जब पार्टी में जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो आप लोगों का तीनों का एवरेज कॉस्ट आएगा 500 रुपया। इसका मतलब 500 500 500 तीनों का होना चाहिए। यही तो हुआ एवरेज का मतलब। हुआ क्या? ए 500 लाया अपने हिसाब से, बी बोला भाई हम 500 नहीं ला सकते, हम 400 लाएंगे। तो अभी अगर ये 100 रुपया कम लाया है तो सी को 100 रुपया ज्यादा लाना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तभी तो एवरेज मेंटेन होगा। इसको 28 रखना था, ये रखा कितना? 15, यानी ये 13 कम लाया, 13 कम है तो इसको 13 ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा। अभी समझ में आ गया क्या एग्जांपल के साथ? बहुत सुंदर। ये इजी सम्स है, ये आप ट्राई कर सकते हो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 13 ईयर। 15 न्यू स्टूडेंट्स विद एन एवरेज ऑफ 18 ईयर ज्वाइन द क्लास। What is the average age of all the students in the class? पहले तो आप ये बताओ कि एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा? सर आने वाला जो है वो एवरेज से बड़ा है, बड़ा है ना? पक्का ना? तो जब एवरेज से बड़ा है तो टोटल एवरेज, नया एवरेज तो बढ़ेगा ही। आइए अभी इसको करने का तरीका क्या हो सकता है? 45 स्टूडेंट्स का एवरेज है 13, तो 45 इंटू 13 करोगे, मेरे साथ साथ करना ही पड़ेगा। 13 5 जा 65, 6, 13 4 जा 52 प्लस 6 58, और नया कितना आया? 15 स्टूडेंट 18 का एवरेज से, तो 15 इंटू 18 15 150 और 15 8 जा 120, तो इट इज गिविंग मी 270। टोटल कितना हो गया? 5 8 7 15, 5 2 7 और 1 8। ये कितने लोगों का हुआ? 60 लोगों का। तो एवरेज क्या आया? 855 डिवाइड बाई 60, तो 14 पॉइंट कुछ आ रहा है। क्योंकि देखो ये दिमाग लगाओ, 85 6 से कितनी बार जाता है? 14 बार जाता है ना? तो 14 पॉइंट कुछ आ रहा, दैट इज 14.25 हम मान लेंगे, क्योंकि 16 नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अभी आप बोलोगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन, फायदा क्या हुआ आपसे पढ़ के, है कि नहीं? तो क्या करें इधर? बुद्धि लगाना पड़ेगा।
बुद्धि लगाओ तो आंसर मिलेगा। बुद्धि लगाओगे तो आंसर मिलेगा। जो नया वाला आया है वो कितना लेकर आया है? एवरेज लाया 18, कितने लोगों का? 15 लोगों का। यस और नो? कोशिश करो। देखो बहुत सिंपल, तुम पहले कितने एवरेज पे थे? 13। अभी कितना एवरेज ज्यादा लेकर आए हो? जो भी नया आया वो 18 लेके आया, यानी ओल्ड वॉज 13, न्यू इज 18। तो चेंज कितने का हुआ? 5 का। ये एवरेज में चेंज हुआ। तो टोटल में कितने का चेंज हुआ? ये जो 5 करके एवरेज में चेंज हुआ ये 15 लोग लेकर आया है। लेकर कितना लोग आया ये समझो, 15 लोग। पक्का? यानी अगर एवरेज में चेंज मान दे तो 5 और टोटल में चेंज माने तो 75। और ये जो टोटल में चेंज हुआ है 75 का प्लस 75 का, ये टोटल लोगों में चेंज हुआ, दैट इज 60 लोगों में चेंज हुआ, 1.25 का चेंज हुआ। मेरे पास पहले से था 13, आंसर आ गया 14/0.25। बेटा अगर इस कंसेप्ट को आप नहीं समझे तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखना। कहां गया ये वाला? ये जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां पे जो मैं बता रहा हूं आप समझो, सोचो। ये जो टोटल में जो 13 हुआ तो ये तो 3 ही लोग किया है। जो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से 75 जो हुआ, 5 करके एवरेज, देखो ना 1 करके एवरेज में चेंज हुआ ना, हुआ कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो लॉजिक समझो, क्वेश्चन का लॉजिक है 5 करके जो एवरेज में चेंज किया, कौन किया? ये 15 लोगों ने किया। यानी 75 मार्क्स का या 75 जो भी मार्क्स है, एज है 75 इयर्स ज्यादा आया। और ये 75 इयर्स पूरे टोटल को चेंज कर दिया। पूरा टोटल है 45 पहले का, 15 बाद का, यानी 60 लोगों में चेंज हुआ। यानी 1.25 से आपका एवरेज इंक्रीज हुआ। पहले का था 13, आंसर आ गया 14.25। ठीक है, इसको आप मेरे हिसाब से अभी होल्ड पे रखिएगा, इसको हम एलिगेशन कंसेप्ट में बताएंगे। ये आप ट्राई करेंगे होमवर्क में। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। एक बार इसको खुद से ट्राई करो अभी के अभी। 10 इनिंग का एवरेज नहीं पता, कितना लाया? 216। एवरेज में कितना का चेंज हुआ? 12 रन से। कोई दिक्कत? ट्राई करो। तो जो 12 रन से चेंज हुआ है, ये जो 12 रन से चेंज हुआ है, इस कंसेप्ट को पकड़ो बेटा मेरे। कट गया, इसको पकड़ो। ये जो 12 रन से चेंज हुआ है, आइए दिखाता हूं। 12 रन से जो चेंज हुआ वो 11 इनिंग में हुआ, यानी 120 और 12 132। ओल्ड, चेंज, न्यू। नया में आपने बनाया 216, चेंज में आपने बनाया 132, तो आपका ओल्ड में क्या होगा? माइनस करो, 6 माइनस 2 4, 21 माइनस 13 7। ये आपका ओल्ड एवरेज आ गया। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? नया एवरेज।
तो नया एवरेज के लिए न्यू वैल्यू को प्लस कर देंगे, 12 प्लस कर देंगे, आंसर आ गया 96। भाई मेरे पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करवाऊंगा, खाली वर्बल कैलकुलेशन कमांड बनाना है। ये भी उसी तरीके से एलिगेशन लगाना पड़े। देखो इसका एलिगेशन कब लगता है, जब आपको दो ग्रुप्स के बारे में बोला जाए और टोटल के बारे में बोला जाए तो एलिगेशन लगता है। होल्ड करिए इसको, क्योंकि एवरेज चैप्टर में पढ़ना बेवकूफी है। देखो इसमें भी फैमिली का दिया हुआ है, मेल का दिया हुआ है, फीमेल का दिया हुआ है, तो यानी टोटल दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, फीमेल दिया हुआ है, तो इसमें एलिगेशन लगाना बहुत बुद्धिमानी होता है। जब मैं एलिगेशन में पढ़ाऊंगा तो आप इसको उस वक्त कर सकते हैं। अभी यहां पे क्या बोला देखो, दिनेश और महेश का जो एवरेज एज है 16 यानी टोटल हो गया 32। महेश और राहुल का एवरेज है 13 यानी टोटल हो गया 26। दिनेश और राहुल का टोटल है 14 यानी एवरेज है 14, तो टोटल हो गया 28। अभी बताओ महेश का एज कितना है? तो सॉल्व करोगे इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। समझ में आ रहा मेरी बात? देखो क्या बोला, दिनेश और महेश को मिलाकर 32 साल है। तो अगर मैं ये लिख दूं कि दिनेश इज इक्वल टू, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूं 28 माइनस आर और फिर इस जगह पे पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो पुट करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ 3 एनुअल एग्जाम्स ईच ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 600, ललित स्कोर्ड एवरेज मार्क्स, कितना स्कोर किया एवरेज मार्क्स? 55% एंड 60%। ठीक, और उसको स्कोर कितना करना है एवरेज के लिए? 70%। देखो उसको लाना कितना था? 70, उसने लाया कितना? 55 और 60। तो पहले वाले समय पे वो एवरेज से कितना दूर है? 15, और दूसरे वाले समय में वो एवरेज से कितना दूर है? 10, यानी 25% ज्यादा। 70% प्लस 25% 95% मार्क्स लाएगा, तब वो 70% ला पाएगा। तो 600 का 95% विल बी 570। अभी वो पढ़ाए थे ना कि तुम्हारे दोस्त में से अगर एक आदमी कम लाया तो दूसरे को ज्यादा लाना होगा। चीजों को समझो, फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम, और एवरेज क्या मेंटेन करना है? 70। फर्स्ट वाला लाया 55, दूसरा वाला लाया 60, और नियम से तीनों का एवरेज सेम होता है तो सेम रख देते हैं, मान लेते हैं। तो ये 15 दूर है, ये 10 दूर है, तो ये 15 और 10 दूर यानी 25 का माइनस है, तो इसको 25 प्लस करना पड़ेगा। तो 25 प्लस करेंगे तभी तो 95 आएगा। चेक कर लेना, इसका एवरेज 70 आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? डेविएशन कंसेप्ट बोलते हैं इसको। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 58.5. Later on it was found that 75 was wrongly recorded as 57. तो देखो, हम हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले 2 साल 3 साल पहले ही आया था कि 75 को आपने 57 लिख दिया। कहने का मतलब है आपको लिखना था 75 और आप लिख दिए 57। तो ये करेक्ट है, जिसको प्लस करेंगे, और जो रॉन्ग है उसको माइनस करेंगे। तो चेंज कितने का हुआ? 13 और 5 18 का चेंज हुआ। और ये जो 18 का चेंज हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर हुआ, दैट इज 30 स्टूडेंट्स। 6 से गया 3 टाइम, 6 से गया 5 टाइम, दैट इज 0.6। अभी क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू है, तो पहले मेरा एवरेज था 58.5 और पॉजिटिव वैल्यू है तो ये प्लस हो जाएगा 0.6, आंसर हो जाएगा 59.1। चीजों को समझो, जो गलत है उसको हटाओ, जो सही है उसको लिखो।
तो 75 सही है, 57 गलत है। तो टोटल में कितने का चेंज हुआ? 18। और ये तो एक्चुअल नंबर को बदला हुआ, नंबर्स तो वही रह गया, 30 स्टूडेंट्स। अब इसको आप ट्रेडिशनल तरीके से करते तो आप ये कहते 30 इंटू 58.5 आपका एक वैल्यू आता। ठीक, इस वैल्यू में आप 57 माइनस करते, 75 प्लस करते, आपके पास एक वैल्यू आता। और अब इस वैल्यू को आप 30 से डिवाइड करते तो ये आंसर आता। कितना लंबा प्रोसेस हो जाता सर। गलती को पकड़ो ना, गलती पकड़ लिया, आंसर आ गया। तो ये जो कंसेप्ट है ये है एवरेज स्पीड का। तो मैं एवरेज स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, बट इसको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एकदम फोकस रखेंगे। फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, वेयर x एंड y are two speeds given, where x and y are the two speeds given। तो अभी क्या बोल रहा है, एक बार का स्पीड है 40, दूसरे बार वो अपना स्पीड को 50% से इंक्रीज कर दिया यानी 60, डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 दैट इज 100। तो 0 0 कट गया, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48 किलोमीटर पर आवर। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि सर एवरेज का मतलब होता है 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, तो आप गलत हो। हाँ, ऑप्शन में जरूर होगा लेकिन आप गलत हो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कभी भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि डिस्टेंस यहां पे सेम है इसीलिए अब शॉर्टकट लगाते हैं 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, वेयर x एंड y आर द टू स्पीड्स गिवन। ये कंसेप्ट आता है हार्मोनिक मीन कंसेप्ट से। ये देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, देखो इसको फटाफट। टू ऑब्जर्वेशन 46 एंड 82 वेर इनकरेक्ट। तो गलत कौन है? 46 और कौन? 82। करेक्ट क्या है? 64 और क्या? 28। समझ में आ रहा है? गलत और सही को पकड़ना है। तो 6 और 2 8, 8 92, 4 और 8 12, 128। यानी यहां पर 28 इधर और 8 इधर, 36 जो है वो नेगेटिव है। 36 इज नेगेटिव, कोई दिक्कत? अभी ये 36 जो नेगेटिव है यही चेंज है कितने लोगों में? 18 लोगों में। तो -36 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू -3, -18 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू -3। अभी तुम्हारा पहले एवरेज क्या था? 124। एवरेज को -3 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 121। क्या है इसमें? करते अगर 18 इंटू 124 ले जाता तुम्हारा 2 मिनट, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर करेक्ट वैल्यू से डिवाइड, ले जाता आपका 4 मिनट। तो समझ में आ रहा है? मेरा ट्रिक पकड़ो, ठीक है। आप बाकी सम्स को ट्राई करेंगे और कमिंग संडे को हम लोग डाउट सेशन रखेंगे। जितने चैप्टर्स हम पढ़े रहेंगे उसके डाउट सेशन आपको करवाए जाएंगे। जो भी डाउट होगा यू कैन कम एंड आस्क योर डाउट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे ही हमारा 10 चैप्टर, काउंटिंग से 10 चैप्टर खत्म होगा, आई विल बी टेकिंग वन टेस्ट। कैसे लूंगा, क्या लूंगा, आपको कमिंग 1-2 क्लास में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज अपना कमेंट देकर फीडबैक जरूर दे, यही मुझे मोटिवेट करेगा। बाय बाय, टेक केयर।